जय माता दी, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि के ऊपर। शिवरात्रि में हम लोग कुछ ऐसे उपायों को आजमाते हैं जो कि हमारी वैसे इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो इस शिवरात्रि पर अगर हम उन्हें करते हैं तो वो हमें बहुत सारा कुछ प्रदान करते हैं। हमारी ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रखी होती, कुछ भी, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड आपकी इच्छा हो, शिवरात्रि पर ऐसे ऐसे उपाय हम लोग करते हैं कि अगर वो हम करें तो हमारी वो सारी इच्छाएं पूरी हों जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे कि ये 2023 जो वर्ष है, इसमें 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि है। इस दिन शनिवार भी है, तो ये प्रदोष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा, जिसमें कि शनि की पूजा हम कर सकते हैं। यानी शनिवार को जब शिवरात्रि पड़ती है तो ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी माना जाता है, बहुत अच्छा संयोग इसको कह सकते हैं। आप इसमें शनि की पूजा जब शाम को करेंगे तो ये भी आपको उतना ही फल देगी जितना कि आपको महाशिवरात्रि पर उपाय करने से मिलेगा। तो इसलिए ये जो महाशिवरात्रि है ये आपके लिए बहुत ही अति उत्तम जाने वाली है अगर आप उपाय करते हैं। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। किसी का विवाह नहीं हुआ, संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो कुछ उपाय आज भी हम उनमें से आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप उन्हें करते हैं तो आपकी इन चीज़ों में जो दिक्कतें आ रही थी वो नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। अगर वैवाहिक जीवन में आपके टेंशन बनी हुई है, आपके दिक्कत आ रही है, बन नहीं रही, अनबन रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारे वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो जाती है। आपस में विचार ना मिलना, हमारे घर के कलर्स अच्छे ना होना, हमारे घर में वास्तु दोष होना, कुछ भी हो सकता है। हमारे एक दूसरे से ना बनने का कारण बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं। तो अगर आपके भी विचारिक मतभेद हैं, आपकी आपस में नहीं बन रही है, रिश्ता बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, ख़राब होने वाला है, तो आप इस महाशिवरात्रि पर जो शिवलिंग पर आपको चढ़ाने हैं चावल। चावल अगर आप चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ पे, और आपको कच्चे चावल नहीं, यहाँ पे पका के चावल का भोग लगाना है। जब आप चावल का भोग लगाएंगे, पति पत्नी दोनों लगा सकें तो दी बेस्ट है, और अगर आप नहीं लगवा सकते अपने पति से, अपनी पत्नी से, तो आप अकेले ही मंदिर जाएं, नहाएं धोएं, व्रत रखें और भोलेनाथ पर चावल का भोग लगाएं। बाकी बचा गरीबों में बांट दें, ज़रूरतमंद को ज़रूर खिलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो शादीशुदा जीवन खराब हो रहा था, जो उसमें दिक्कतें आ रही थी, वो आपका ठीक होने लगेगा। आप देखिएगा ये महाउपाय शिवरात्रि पर करके। अब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, हर किसी को आ सकती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको धन की हानि हो रही है, पैसा कहीं टिकता नहीं है, कहीं पे दे दिया है तो वो मिलता नहीं है, तो ऐसे में आप चावल के साथ कुमकुम मिलाकर चढ़ाएं। आपको चावल में कुमकुम मिलाना है और वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे आपके पास जो पैसे की जो ये तंगी थी ना, जो बरकत नहीं हो रही थी, तो ये आपकी होने लगेगी। और अगर पैसों की बिल्कुल ही तंगी हो रही है तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि पर थोड़े चावल लें, चावल में आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है और उस सिक्के को रखकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन में मनोकामना बोलते हो कि हे ईश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे घर में धन धान्य की कमी ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं और मैं किसी को देने वाला बनूं। ऐसी इच्छा करते हुए आप भगवान भोलेनाथ पर वो चावल के साथ सिक्का चढ़ाएं तो आपकी बहुत ही जल्दी जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये दूर होती आपको नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप बेल पत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो हम कई बार बहुत जल्दी जल्दी में दुकान से खरीदते हैं। बेल पत्र कटा पटा होता है, धतूरे का बीज आधा होता है, आधा नहीं होता, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप चढ़ाने जाएं, क्योंकि भीड़ के कारण, जल्दी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी में कटा फटा ले लेते हैं। तो जब भी आप चढ़ाएं तो वो बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत बेलपत्र आपको चढ़ाना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है।
ये रही इसकी बात। अगर आपकी कुंडली में किसी ने बता दिया, किसी ज्योतिष ने बता दिया कि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, आपके नक्षत्र अच्छे नहीं है, आपको जीवन भर ऐसे ही चलना पड़ेगा और बहुत सारे ग्रह दोष आपकी कुंडली में आ गए हैं, राहु केतु का कुंडली में दोष है, शनि का दोष है, तो वो दोष आपका कैसे दूर होगा? आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, आपको तरह तरह के रेमेडीज़ आपको करनी होती हैं। तो इस शिवरात्रि पर जब अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है, कोई दोष है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। जॉब में कभी दिक्कत आ जाती है, पैसों की भी आ जाती है, कई उतार चढ़ाव आपको जीवन में देखने पड़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए, ग्रह दोष दूर करने के लिए, कुंडली ठीक करने के लिए आपको इस महाशिवरात्रि पर करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जलाभिषेक करें, उसके बाद सारी चीज़ चढ़ाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, गन्ने का रस, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चढ़ा सकते। वो एक पर्टिकुलर मनोइच्छा को पूरी करने के लिए मैं अलग अलग चीज़ बताती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो सारी भी चढ़ा सकते हैं। तो जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो जलाभिषेक जब करते हो, एक धारा से करें ऐसे लोटा लेकर, और उसमें 108 बार आपको करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। तो जो आपकी कुंडली में दोष है, जो जॉब में आ रही बाधा है, वो खत्म होने लगेगी। देखिएगा ये इस बार आप शिवरात्रि पे करके आपकी ये समस्या ज़रूर दूर होगी। क्योंकि जो कुंडली में दोष है, इस बार तो वैसे भी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ये शनिवार का और जो शिवरात्रि का जो ये संगम है, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इस बार ज़रूर ये उपाय करिएगा। जो भी मैं बता रही हूँ, जो आपके मतलब का हो, आप वो उपाय कर सकते हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है और चल रही है, तो इसके लिए एक और उपाय भी आपके लिए मेरे पास है कि आपके जब दोनों पति पत्नी आप शिवलिंग पर जाएं, वहाँ पर जाकर जल से रुद्राभिषेक करें। आपको स्टील का या चांदी का लोटा लेना है और दोनों को हाथ लगा के जलाभिषेक करना है। उसमें एक सफ़ेद फूल डाल लें, वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपके जो पति पत्नी के रिलेशन हैं वो मीठे होने लगे। और हाँ, थोड़ी मिठाई का भोग आप ज़रूर लगाएं, पति पत्नी दोनों। अगर दोनों कमाते हैं तो वो दोनों के पैसों से होनी चाहिए, और अगर एक कमाता है तो आप अपने से करिए, लेकिन मीठे का भोग आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि मिठास लानी है ना रिश्तों में, तो आपके रिश्तों में भी वैसी ही मिठास आएगी। और इसके साथ आपको भांग भी ज़रूर चढ़ानी है। मिठाई के साथ भांग भी चढ़ाइए, क्योंकि वो भगवान शिव को प्रिय है। उसके चढ़ाने से तो बस आपकी बल्ले बल्ले है, सब कुछ आपको भोलेनाथ देंगे, निश्चिंत रहिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप चाहते हैं मेरा सुहाग अच्छा चले, क्योंकि अच्छी बात है ना, हर सुहागन का सुहाग अच्छा रहे, हर स्त्री सुहागन रहे, बहुत अच्छा लगता है सबको देखकर। तो ऐसे में आप इस महाशिवरात्रि पर माता गौरी को थोड़ा सिंदूर चढ़ाएं और उसमें से थोड़ा सा अपने पास रख लें और उससे आप अपनी डेली मांग को भरें। इससे आपका जो शादीशुदा जीवन है, आपका सुहाग अच्छा रहेगा और शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। तो ये आपको ज़रूर करना है। और सबसे लास्ट बात मैं आपको बताऊं, आपको दूध से ज़रूर शिवलिंग का अभिषेक करना है। आप सब दूध से ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए किसी के लिए भी मना नहीं है। आप स्टील का लोटा लीजिएगा, आप चांदी का लोटा लीजिएगा। इसके ये हो संभव हो सके तो इन दोनों लोटों को लीजिएगा, तांबे का लोटा ना लेना पड़े। इससे सबसे ज़्यादा अच्छा फल देगा आपको इस तरह से शिवलिंग पर अभिषेक करने से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को वो पता होना चाहिए जो आपके लिए सही है। हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको भी इन चीज़ों की जानकारी होगी, तो आप भी अपने लिए उतना ही अच्छा कर पाएंगे जितना कि हम चाहते हैं और हम करते हैं, और आप भी उन सब चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी आपके इसी के लिए थी। इस शिवरात्रि पर आप इनको करिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले विषय में, तब तक के लिए नमस्कार।